मुंगेर में खुले देश का 42वां और बिहार का दूसरा आयुध कारखाना यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। मुंगेर के हुनरमंद हथियार कारीगर अभी मजबूरी में नक्सलियों के लिए हथियार बना रहे हैं, आतंकवादियों के लिए हथियार बना रहे हैं, उग्रवादियों के लिए हथियार बना रहे हैं और अपराधियों के लिए हथियार बना रहे हैं। ये हुनरमंद मुंगेरिया कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि बिना किसी प्रशिक्षण के परंपरागत औजार छेनी, हथौड़ी, बसुली, भट्टी से पूर्णतया भय के माहौल में चोरी छुपे, कभी दीरा में, कभी जंगल में, कभी नाव पर, कभी पहाड़ पर, कभी मुंगेर से सुदूर क्षेत्रों में पुलिस की नज़रों से छिपकर हथियार बनाते हैं। सरकार इन हुनरमंद मुंगेरिया कारीगरों को अगर मुख्य धारा में लाकर उचित प्रशिक्षण देकर सरकारी संरक्षण में सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए देश के लिए हथियार बनवावे तो आज मुंगेर के हुनरमंद हथियार कारीगर कितना बेहतरीन हथियार बना देंगे। दुनिया का जो भी अत्याधुनिक हथियार है और नए नए हथियार का आविष्कार करेंगे कि आज हिंदुस्तान जो हथियार का बहुत बड़ा आयातक देश है, विश्व का सबसे बड़ा अत्याधुनिक हथियार निर्यातक देश बन जाएगा। इनके सामने में विश्व का कोई भी आधुनिकतम हथियार इनके सामने दे दिया जाए तो वो उस हथियार को आपको बना के दे देंगे। आप जो है तो असली नकली का अंतर नहीं कर सकते हैं। ये इनके दक्षता का परिमाण है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी है और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित कंपनी गार्डन में। मुंगेर जो कि योग नगरी के रूप में जाना जाता है और अपने अवैध हथियारों के लिए भी मुंगेर को देश दुनिया में जाना जाता है। मुंगेरिया कट्टा जो कि अवैध रूप से यहाँ निर्मित होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुंगेरिया कट्टा काफ़ी प्रसिद्ध है। मुंगेर में जो बंदूक फैक्ट्री थी वो लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ के जो हुनरमंद कारीगर हैं आज अवैध हथियारों के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। इन अवैध हथियार निर्माताओं को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में जन अधिकार मोर्चा की ओर से जो मुहिम चलाई गई है, आज उस मुहिम का आगाज किया गया है। क्या कुछ डिमांड है सरकार से और किस तरीके से इन अवैध हथियार निर्माताओं को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी जी। केसरी जी, आज जो आपने कंपनी गार्डन के इस सरजमीन से, मुंगेर के इस धरती से जो अवैध हथियार निर्माताओं के लिए एक मुहिम छेड़ी है, इसको कैसे धरातल पर लाया जा सकता है? जी, मुंगेर पूरे देश दुनिया में अवैध हथियार निर्माण के लिए बदनाम है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, लोगों को अगर पता चलेगा कि मुंगेर से आए हैं तो उसका मन ललच जाएगा कि काश मुंगेर का एक कट्टा हमारे पास भी आ जाता। आज मुंगेर के हुनरमंद हथियार कारीगर आतंकियों के लिए हथियार बनाने पर विवश हैं, उग्रवादियों के लिए हथियार बनाने पर विवश हैं, नक्सलियों के लिए हथियार बनाने पर विवश हैं, अपराधियों के लिए हथियार बनाने पर विवश है। इसलिए कि मुंगेर के अवैध हथियार कारीगरों को जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो अवैध हथियार निर्माता हैं वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हथियार बना रहे हैं। पूर्णतः भय के माहौल में, इन्हें कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। ये परंपरागत औजार छेनी, हथौड़ी, भट्टी, बसुली से हथियार बना रहे हैं। इन्हें रॉ मटेरियल ढंग से नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा हथियार बना देते हैं कि बड़े बड़े हथियार विशेषज्ञ मुंगेरिया मेड हथियार को देखकर भौचक रह जाते हैं। पिछले दिनों अतीक अहमद की हत्या हुई थी। तुर्की का रिवॉल्वर फेल कर गया था, मुंगेरिया कट्टा काम कर गया था। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अपराधियों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को
विदेशी हथियारों से ज़्यादा मुंगेर मेड हथियार पर भरोसा है। अब सवाल उठता है कि जब मुंगेर के हुनरमंद कारीगर इतने ही योग्य हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं देश के लिए इन अवैध हुनरमंद हथियार कारीगरों से हथियार बनवा रही है? सरकार क्यों नहीं इन अवैध हुनरमंद हथियार कारीगरों को मुख्य धारा में ला रही है? सरकार क्यों नहीं इन अवैध हुनरमंद हथियार कारीगरों को सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए सरकारी संरक्षण में हथियार बनवा रही है? आज देश दुनिया की जो स्थिति है, देश के अंतर आंतरिक सुरक्षा और अपराध, सीमा की सुरक्षा और विश्व स्तर पर कभी भी विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका, भारत चारों तरफ दुश्मन देश, इनका जो भी पड़ोसी है, अधिकांश पड़ोसी दुश्मन देश है। ऐसी स्थिति में भारत जो अभी अत्याधुनिक हथियार मंगाने में, दूसरे देश से आयात करने में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, क्यों नहीं मुंगेर के हुनरमंद हथियार कारीगरों को मुख्यधारा में लाकर इनसे देश के लिए हथियार बनवाता है? मुंगेर के हुनरमंद कारीगर इतने हुनरमंद हैं कि सिर्फ फोटो देखकर कोई भी अत्याधुनिक हथियार बना सकते हैं। आज जनाधिकार मोर्चा ने इस ऐतिहासिक आंदोलन का शंखनाद किया है और हम शासन प्रशासन केंद्र सरकार को विवश कर देंगे कि मुंगेर के अवैध हुनरमंद हथियार कारीगरों को मुख्य धारा में लाकर इन्हें सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए सरकारी संरक्षण में देश के लिए हथियार बनवावे। केसरी जी, मुंगेर अपने अवैध हथियार के लिए जाना जाता है और जहाँ तक कि अपराध की बात करते हैं तो अपराध में भी मुंगेर का एक लंबा इतिहास रहा है। जब अवैध हथियारों का यहाँ से देश भर में निर्यात होता है तो ऐसे में अगर यहाँ से सरकार के माध्यम से अगर वैध तरीके से अगर हथियार यहाँ बनने लगेगा तो फिर अपराध का ग्राफ मुंगेर में और बढ़ेगा या घटेगा, और इससे बिहार में जो अपराध है, बिहार के अपराध पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक अनुमान के मुताबिक जितने भी अपराध हो रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक अपराध का जो मामला है, उसमें लगभग 90% मुंगेरिया हथियार इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है। अगर सरकार इन अवैध हथियार कारीगरों को, हुनरमंद कारीगरों को मुख्य धारा में लाकर देश के लिए हथियार बनवावे तो अपराध का 90% समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगा और सरकार जो अपराध नियंत्रण के नाम पर अरबों खरबों पैसा खर्च कर रही है वो पैसा बचेगा। वो पैसा इन हुनरमंद कारीगरों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्यों नहीं खर्च कर रही? आज सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए अरबों खरबों खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हुनरमंद कारीगर अगर मुख्यधारा में आएंगे तो 90% तो अपराध का समस्या ऐसे खत्म हो जाएगा और देश को बेहतरीन हथियार कारीगर मिलेगा बोनस में। क्या लगता है कि मुंगेरिया हथियार जो कम कीमत में मिलती है, लोगों तक कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है, तो क्या यही कारण है कि अपराध का ग्राफ बिहार में खास करके ज़्यादा बढ़ा हुआ है? अगर इसको लीगली रूप से, अगर इसको सरकार इस पर एक्शन ले और लीगल रूप से यहाँ से हथियार बने तो रोज़गार पर कितना असर पड़ेगा और अपराध को पर अंकुश लगाने में क्या लगता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो अपराध पर अंकुश लग सकता है? देखिए, जैसे ही ये हुनरमंद मुंगेरिया कारीगर मुख्य धारा में आते हैं वैसे ही अपराध की समस्या 90% तो स्वतः समाप्त हो जाएगी और जो हुनरमंद कारीगर मुख्य धारा में आते हैं वो सर उठाकर फक्र से समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मुंगेरिया हथियार कारीगर देश के लिए जब हथियार बनाना शुरू कर देंगे तो इतना विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा देश में और मुंगेर के रेवेन्यू से, मुंगेर के राजस्व से इतना राजस्व आएगा कि पूरे बिहार का खर्चा चलेगा। तो समझिए कि मुंगेर की दशा और दिशा कितनी सुधर जाएगी। अगर लीगली रूप से ये अवैध हथियार जो अभी बन रहा है, लीगली रूप से इसे सरकार के द्वारा बनवाया जाता है तो टैक्स में कितना इजाफा होगा और बिहार का विकास में मुंगेर कितना अहम योगदान देगा?
देखिए, मुंगेर में फिर पैसों की बरसात होने लगी और बिहार, मुंगेर ही नहीं पूरा बिहार चमक जाएगा। इतना विदेशी धन आवेगा, क्योंकि आज पूरे विश्व में जिस तरह से युद्ध का बादल मंडरा रहा है, हर देश कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। हर देश प्रतिदिन हथियार पर खर्च कर रहा है। तो भारत में समझिए कि कितना पैसा आएगा, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। और जो अवैध हथियार कारीगर हथियार बनाने के बाद भी भूखमरी की स्थिति में, ये सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। हमारे पीछे एक आप देख रहे होंगे, आज़ाद शर्मा जी हैं। आज़ाद जी आप आ जाइए। आज़ाद शर्मा जी हैं जो खड़े हैं, ये भी पूर्व हथियार कारीगर हैं, हुनरमंद कारीगर हैं। ये समाज के मुख्य धारा में हैं। ये मजदूरी करके अभी अपना पेट चला रहे हैं। ये मुख्य धारा से भटके नहीं हैं। ऊपर फोकस किया जाए। ये मुख्य धारा से भटके नहीं हैं। अगर सरकार आज़ाद शर्मा जैसे लोगों को और जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं, उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाकर सरकारी संरक्षण में हथियार बनावे, तो देखिए मुंगेर का ही नहीं, बिहार का नहीं, पूरा देश का कायाकल्प हो जाएगा। आपने जो ये रूपरेखा रखी है, इसको धरातल पर लाने में या अमली जामा पहनाने में क्या क्या तैयारियां हो सकती है, और सरकार से के समक्ष इसको लेकर आप किस तरह से अपनी ओर से जो तैयारियां की हैं सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? हम आंदोलन के हर लोकतांत्रिक विकल्पों का प्रयोग करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि सरकार मुंगेर में देश का 42वां और बिहार का दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोले। इन जो मुख्यधारा में शामिल हथियार के हुनरमंद कारीगर हैं, जो किसी तरह का अपना भरण पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का, या वैसे हुनरमंद कारीगर जो समाज के मुख्यधारा से भटक चुके हैं, इनका फिर से सरकारी संरक्षण में हथियार बनवाकर देश को मालामाल कर देना है। और जो पड़ोसी देश है, जो दुश्मन देश है, चीन है, पाकिस्तान है और भी बहुत से जो देश हैं, तो वो देश इतना भयभीत रहेंगे। भारत हर तरह का अत्याधुनिक हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा इन हुनरमंद कारीगरों के बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय केसरी जी, जिन्होंने मुंगेर द्वारा निर्मित अवैध हथियारों को लीगल रूप देने की मांग इन्होंने उठाई है। हमारे दीपक पोद्दार जी, इनके पास एक विजन है कि मुंगेर बंदूक कारखाना, मुंगेर बंदूक कारखाना और जमालपुर रेल कारखाना, इन दोनों को समेकित रूप से एक करके बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े तोप बनाए जा सकते हैं और इस पर रिसर्च करके वैसे भी टैंक तोप बनाए जा सकते हैं जो आज तक दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। दीपक जी इस पर अपना रोशनी डालेंगे। मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक फैक्ट्री के साथ साथ मुंगेर जिला का ऐतिहासिक रेल कारखाना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ से जमालपुर रेल कारखाना से भी कई हथियार यहाँ बनाए जाते थे, और ऐसे में मुंगेर बंदूक फैक्ट्री जो कि आज मरणासन पर है और जमालपुर रेल इंजन कारखाना भी लगातार ह्रास की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुंगेर बंदूक फैक्ट्री के जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, मुंगेर के अवैध हथियार निर्माताओं को मुख्यधारा में लाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में मुंगेर बंदूक फैक्ट्री और जमालपुर रेल कारखाना को क्या नया रूप दिया जा सकता है, इसको लेकर क्या विज़न है आपके पास? देखिए, मुंगेर में जो बंदूक कारखाना की स्थापना हुई थी, मीर कासिम के द्वारा हुआ था। मीर कासिम जो है तो दिल्ली वगैरह से जो है सो कारीगरों को मुंगेर लाके बसाए थे, और यहाँ के जो कारीगर बंदूक निर्माण करते थे बहुत कुशल कारीगर थे। उन्हीं कारीगर के कुशलता के आधार पर मुंगेर में, जमालपुर में रेलवे का एशिया का पहला रेलवे कारखाना की स्थापना की गई थी, और कालांतर में जो है सो
सिगरेट फैक्ट्री ITC की भी स्थापना की गई। यह मुंगेर गैजेट में लिखी हुई बात है कि मुंगेर के रेलवे कारखाना के जन्म में यहाँ के दक्ष बंदूक कारीगर का योगदान रहा था। मुंगेर में दक्ष कारीगर, मुंगेर के दक्ष कारीगर के बारे में कहा जाता है कि इनके सामने में विश्व का कोई भी आधुनिकतम हथियार इनके सामने दे दिया जाए तो वो उस हथियार को आपको बना के दे देंगे। आप जो है तो असली नकली का अंतर नहीं कर सकते हैं। ये इनके दक्षता का परिमाण है। सवाल है, मुंगेर बंदूक कारखाना के अंतर्गत यहाँ बंदूक की निर्माणें होती थी। विभिन्न कारणों से सरकार की उदासीनता के वजह से बंदूक कारखाना दिन प्रतिदिन उसका ह्रास होता चला गया। कारीगर को समय पर पैसा नहीं मिलता था। उनको जो है सो उनका लाइसेंस जो था, कारखाने में जो 36 कंपनियां थी, उनका समय पर नवीकरण नहीं हो पाता था। विभिन्न प्रकार से सरकारी बाधा के कारण उन दक्ष कारीगरों के सामने पेट की समस्या, भूख की समस्या सामने आ गई। जब पेट में आग लगता है तो दिमाग काम नहीं करता। ये जो कारीगर अपना पूरा जीवन बंदूक निर्माण में लगा दिए थे, इनसे अन्य कोई दूसरा व्यवसाय नहीं हो सकता था। फलतः इनको मजबूरी में अपराधियों के लिए हथियार निर्माण करना पड़ा। अब वह हथियार आतंकवादियों के पास, उग्रवादियों के पास, नक्सलियों के पास, उन लोगों के पास भी पहुंच रहा है। और ये जो है हथियार जो बनाते हैं, ये हथियार बहुत कम संसाधन में बना लेते हैं। ये अब जो है सो प्रशासन के भय से पहाड़ पर, नाव पर, दियारा क्षेत्र में बनाते हैं और धीरे धीरे यह रक्त बीज के तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फैल चुके हैं। फलस्वरूप पूरे देश में कानून व्यवस्था की जो दयनीय स्थिति है, कानून व्यवस्था का जो समस्याएं आती हैं, उसमें इनकी भूमिका है। तो सरकार को चाहिए, सरकार जो नक्सली हो जाते हैं, जो आतंकवादी हो जाते हैं, उनके सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रखी है। उनको जो है सो सुधारने के लिए जो है सो मौका देती है। उनको व्यवसाय करने के लिए पैसा, संसाधन मुहैया कराती है। तो क्यों नहीं इस तरीके से जो दक्ष कारीगर हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। अब रही बात यहाँ के दक्ष कारीगरों के द्वारा जो निर्मित हथियार है, वो विदेशों में भी भेजा जा सकता है। आज के तारीख में भारत 25,000 करोड़ का हथियार निर्यात करता है। विश्व के 88 देशों में यह हथियार बेच रहा है। तो अगर मुंगेर में बंदूक कारखाना को पुनर्जीवित किया जाए, उन दक्ष कारीगरों को बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए और उनसे उनकी सेवा ली जाए, तो मुंगेर में बहुत ही शानदार ढंग से आधुनिकतम हथियार बनाए जा सकते हैं और उसका विदेश में निर्यात करके मुंगेर सहित पूरे बिहार को उसकी आमदनी से रोशन किया जा सकता है। अब रही टैंक की बात, जहाँ तक अभी संजय जी बताए, जमालपुर कारखाना में विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्रेन बनता है। पहले क्रेन हमारा जर्मन से आता था, उससे हेवी क्रेन, उससे 1/3 खर्चे में जमालपुर कारखाना ने निर्माण कर दिया। तो ये दोनों क्षेत्र के कारीगरों को और कंप्यूटर विशेषज्ञों को अगर उनको मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, साधन दिया जाए, तो संभव है कि वो आधुनिकतम टैंक भी बना सकते हैं। ये कोई प्रयास की बात है। और विश्व में जिस तरीके से स्थिति अभी विश्व की नाजुक है,
वैसे परिस्थिति में इन दक्ष कारीगरों को साथ लेके देश की आर्थिक अवस्था में भी सुधार लाई जा सकती है। इन लोगों को मुख्य धारा में भी लाया जा सकता है। ये मुख्य धारा में आएंगे तो शान से जीवन जी सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के अपराध भी काफ़ी कमे, क्योंकि अपराध का मुख्य कारण ये भी होता है कि पैसे के अभाव में भी बहुत सारे अपराध होते हैं, पैसे की कमी के कारण भी अपराध होते हैं। जब लोगों को आवश्यक संसाधन, मूलभूत संसाधन उपलब्ध हो जाएगा तो कोई शौक से अपराध करने के लिए नहीं जाएगा। बहुत सारे अपराधी मजबूरन पेट भरने के लिए वो अपराध के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगर सरकार इस मामले में संवेदनशील होती है तो इससे मुंगेर के दक्ष कारीगरों का कल्याण होगा, मुंगेर के समाज में इनकम की वृद्धि होगी, कानून व्यवस्था में सुधार होगा और देश में भी जो विभिन्न जगहों में इस तरह के हथियार बने हैं वो बनना बंद होगा, तो देश के विभिन्न प्रदेशों में भी अमन चैन कायम होगा, कानून व्यवस्था में सुधार होगी। यह जो संजय जी आंदोलन की शुरुआत किए हैं, मैं इनकी सफलता का कामना करता हूं। उनको इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इन जो लोग मजबूरी में आज जो है वो हुनर का कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल करने के पीछे उनकी पेट की मजबूरी है। सरकार को इस दर्द को समझना चाहिए। संजय जी उन हुनरमंद लोगों के दर्द को समझा है, उनकी आर्थिक अवस्था को समझा है, उनके सुधारने की दिशा में जो इन्होंने पहल किया है यह बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक पोद्दार जी, जो वैश्य क्रांति पत्रिका के संपादक है। जन अधिकार मोर्चा द्वारा जो अभियान चलाया गया है मुंगेर के अवैध हथियार निर्माताओं को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में, इन्होंने संजय केसरी के प्रयास को सराहा है और आने वाले दिनों में इसे आंदोलन का रूप दिया जा सकता है और सरकार के समक्ष आंदोलनों के माध्यम से मांग रखी जाएगी कि किस तरह से अवैध हथियार निर्माताओं को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। हम लगातार इन आंदोलनों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।